राधे राधे भक्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे यदि आपने अपने हृदय में उतार लिया तो जीवन की हर कठिनाई का अर्थ बदल जाएगा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक आपका जीवन पहले से अधिक कठिन होने लगा हो? जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया वही धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे। बिना किसी कारण मन बेचैन रहने लगा। जिस कार्य में पहले सफलता मिलती थी उसी में बार बार रुकावट आने लगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान का नाम लेने के बाद भी ऐसा लगा कि जैसे भगवान मौन हो गए हों। तब मन पूछता है, हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आ रही हैं? भक्तों, यही वह भूल है जो अधिकांश लोग कर बैठते हैं। वे कठिन समय को भगवान की नाराजगी समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भगवान किसी भक्त को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं तब सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू करते हैं। क्योंकि बिना तैयारी के मिली हुई ऊंचाई मनुष्य को गिरा भी सकती है। भगवान केवल सफलता नहीं देते, वे पहले ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो सफलता को संभाल सके। आज हम उन 5 परिवर्तनों की चर्चा करेंगे जो भगवान की विशेष कृपा आने से पहले जीवन में दिखाई देने लगते हैं। यदि इनमें से कोई परिवर्तन आपके जीवन में भी चल रहा है तो संभव है भगवान आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हों। पहला परिवर्तन, भगवान धीरे धीरे लोगों का साथ कम कर देते हैं। भक्तों, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान आपको अपने निकट लाना चाहते हैं तो सबसे पहले संसार के सहारे कम होने लगते हैं। जिन लोगों से आप हर बात साझा करते थे वे अचानक बदलने लगते हैं। कुछ बिना कारण दूर हो जाते हैं, कुछ आपको समझना बंद कर देते हैं, कुछ आपकी अच्छाइयों में भी कमी ढूंढने लगते हैं। तब मन रोता है, प्रभु, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक तुम्हारा सहारा संसार है तब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं पकड़ पाओगे। याद रखिए, नदी जब समुद्र तक पहुंचती है तो रास्ते में अनेक किनारे छोड़ देती है। उसी प्रकार भगवान भी आपको ऊंचाई पर ले जाने से पहले पुराने सहारे छोड़ना सिखाते हैं। दूसरा परिवर्तन, आपके भीतर संसार से अधिक भगवान की खोज शुरू हो जाती है। पहले मन छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा रहता था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है जब धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा भी मन को संतुष्ट नहीं करती। मन बार बार भगवान का नाम लेना चाहता है, सत्संग सुनने का मन करता है, मंदिर में कुछ देर बैठकर शांति मिलने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान का बुलावा है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही भगवान धीरे धीरे अपने प्रिय भक्त के मन को संसार से हटाकर अपनी ओर खींच लेते हैं। तीसरा परिवर्तन, जीवन की परीक्षाएं बढ़ जाती है। अधिकांश लोग यहीं भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? भक्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है? क्यों? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान जब आपको बड़ा आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो पहले आपको मजबूत बनाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, क्षमा सिखाते हैं, संयम सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, विश्वास सिखाते हैं। चौथा परिवर्तन, आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, अब वही बात उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले किसी की प्रशंसा से खुशी और आलोचना से दुख होता था, अब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन भगवान की दृष्टि कभी नहीं बदलती। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। भगवान पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मन बदलते हैं। क्योंकि जब मन बदल जाता है तो वही संसार नया दिखाई देने लगता है। पांचवां परिवर्तन, भगवान आपके भीतर छिपी शक्ति को जगा देते हैं। भक्तों, एक समय था जब छोटी सी समस्या भी आपको तोड़ देती थी, लेकिन अब उसी से बड़ी कठिनाइयां भी आप मुस्कुराकर पार कर लेते हैं। आपको स्वयं आश्चर्य होता है, इतनी शक्ति मेरे भीतर कब आ गई? यही भगवान की कृपा है। भगवान बाहर से कम, भीतर से अधिक काम करते हैं। वे परिस्थिति बदलने से पहले मनुष्य का हृदय बदलते हैं, और जिस दिन हृदय बदल जाता है उस दिन भाग्य बदलने में देर नहीं लगती।
एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भगवान मुझे इतना संघर्ष क्यों दे रहे हैं? गुरु उसे लोहार की दुकान पर ले गए। वहां लोहार बार बार लोहे को आग में गर्म करता, फिर हथौड़े से मारता, फिर पानी में डाल देता। शिष्य ने पूछा, इतनी बार ऐसा क्यों? लोहार मुस्कुराया और बोला, यदि मैं इसे तपाऊंगा नहीं तो यह तलवार नहीं बन पाएगी। गुरु बोले, बेटा, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों के साथ यही करते हैं। वे उन्हें तोड़ते नहीं, तराशते हैं। भक्तों, यदि इस समय आपके जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, परीक्षाएं बढ़ रही हैं, मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, दृष्टिकोण बदल रहा है और भीतर नई शक्ति जाग रही है, तो घबराइए मत। संभव है भगवान आपके जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत करने वाले हों। याद रखिए, जिस वृक्ष को सबसे ऊंचा बनना होता है, उसकी जड़ें सबसे पहले गहरी होती हैं। इसी प्रकार जिस भक्त को भगवान सबसे ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसे पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए आज से अपनी कठिनाइयों को अभिशाप मत समझिए। हो सकता है यही कठिनाइयां भगवान की कृपा का पहला संकेत हों। अपने मन से केवल एक बात कहिए, हे प्रभु, मैं आपकी हर योजना पर विश्वास करता हूं। चाहे मैं समझूं या न समझूं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए वही कर रहे हैं जो सर्वोत्तम है।